हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोविज़न। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसकी क्या बेसिक हिडन ऐसे क्या सीक्रेट्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं और जो क्वालिफाई नहीं करते हैं उनको कैसे जो है डिफरेंशिएट करते हैं उन बच्चों को, है ना। जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो क्वालिफाई नहीं करते उनसे अलग, है ना। तो मैं इस वीडियो में वही बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करूँगी। जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, CSIR नेट JRF क्वालिफाई किया, CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, है ना, और HTET क्वालिफाई किया। 2 बार मैंने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, है ना। तो ऐसा क्या अलग करते हैं बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं और जो नहीं करते हैं। मुझे पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 4-5 साल में, मैं वो इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, पहला ये है, इसके कुछ बेसिक 4-5 जो है फंडामेंटल से फॉर्मूले होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को जब आप अच्छे से पढ़ोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होता है, उस सिलेबस को आपको कैसे बेसिक फाउंडेशन उसकी बनानी होती है, यानी कि आपको पढ़ाई करनी होती है, स्टडी बेसिक आपको पूरा क्लियर करना होता है। जो भी सिलेबस में दिया है उसको आप पढ़ोगे अच्छे से। उसके बाद थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, PYQ। आपने सिलेबस पूरा कर लिया, आपने उसको पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या वो जानना चाहते हैं, वो आपको इंसाइट मिलेगी PYQ से। ओके, तो PYQ आपको बहुत अच्छे से थरोली करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो अगला मेजर स्टेप होता है वो होता है टेस्ट, मॉक टेस्ट। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कि जो आपने पढ़ा उसको आपने प्रैक्टिस भी कर लिया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितना हमारे दिमाग में रिटेन रही हैं चीज़ें, वो आपको टेस्ट से पता चलेंगी। और एक टेस्ट नहीं, मल्टीपल टेस्ट आपको देने पड़ते हैं ताकि आपको हर एक टेस्ट से कुछ सीखने को मिले, उसमें इम्प्रूवमेंट करने को मिले। तो ये जो है बेसिक 4 फंडामेंटल फार्मूला होते हैं, इनको इस पे आपको हर एक के ऊपर इक्वली काम करना होता है। और सबसे मेन बात, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो वो हर एक एग्ज़ाम का ना एक लेवल होता है, यानी कि कुछ नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ स्टेट लेवल पे हो रहे हैं, है ना। उन दोनों के लेवल पे बहुत डिफरेंस होता है। नेशनल लेवल का आप कोई भी एग्ज़ाम लोगे, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। बच्चों की जो नंबर है वो ज़्यादा होंगे न किसी भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में लेवल हल्का सा कम भी रहता है स्टेट के एग्ज़ाम्स में, और बच्चे भी उतने नहीं होते, है ना। तो ये बहुत ही एक बेसिक बात है कि अगर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल पे हो रहा है और जहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे ओबियसली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, उसका टफनेस लेवल भी ओबियसली बहुत ज़्यादा होगा, और उसमें ओबियसली टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, टाइम हमें सबसे ज़्यादा लगेगा जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है। और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, बेसिकली कोई टीचिंग का हो गया या कोई जॉब से भी रिलेटेड है ना, उसमें आपको फिर भी नेशनल लेवल की कंपैरिजन में कुछ कम टफनेस देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिक चीज़ है जो फॉलो मैंने अपने हर एक एग्ज़ाम के लिए की। और दूसरी बात मैं ये शेयर करूँगी कि जिस भी लेवल का आप एग्ज़ाम देते हो ना, स्टार्टिंग में जब आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं ना, उसका सिलेबस आपने देखा बहुत सिंपल है ना कि आप उसको पढ़ लो। तो आपने अगर कोई एक चीज़, एक चैप्टर पढ़ा ना, उसको बहुत सारी रिवीजन देनी होती है। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ा, 1 साल बाद एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ याद रहेगी। मिनिमम 8 to 10 रिवीजन आप जब दोगे तब जाके वो आपके दिमाग में रिटेन करेंगी चीज़ें। और इतनी रिवीजन के लिए आपको कम से कम 1 साल में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपकी रिटेंशन पावर पर डिपेंड करता है। बट हाँ, जब आप मतलब कंटिन्यू 1 या 2 साल मेहनत करते हैं ना, उसके बाद आपके सारे एग्ज़ाम, आपका वो टेम्परामेंट बन जाता है कि आप एक के बाद एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना शुरू कर देते हो। तो ये किसी की भी वीडियो देख के अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि आइए हम आपको 6 महीने में क्वालिफाई करा देंगे, 2 महीने में करा देंगे, ऐसा कोई मैराथन कर लो जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम 1 महीने में आपको पूरा जीके याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखिए, किसी भी ल्योरिंग चीज़ों में मत पड़िए। कोई भी आपको कहता है कि हम किसी भी चीज़ का इतना शॉर्टकट दे देंगे कि आपको कोई एग्ज़ाम 2 महीने में और 6 महीने में क्वालिफाई हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम। क्योंकि
जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिसमें टाइम लगता है पढ़ने में, है ना। कोई स्टूडेंट है जिसने 1 साल लगाया अच्छे से, आपको लगता है कि 1 साल की मेहनत क्या आप 1 मंथ में कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ों में मत पड़िए जो आपको ये बोलें कि हम आपको 2 महीने में या 4 महीने में ऐसा कुछ पढ़ाएंगे कि आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें प्रॉपर टाइम लगता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि हर एक एग्ज़ाम एक टाइम मांगता है, और एटलीस्ट आपको 1 से 2 साल किसी भी अच्छे एग्ज़ाम के लिए निकालना पड़ता है, बैठना पड़ता है। और एक दूसरी बात रहती है हमारी कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में जो है टाइम देने होते हैं, आवर्स मैटर करते हैं। यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू द आवर्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 1-2 घंटा बैठे और ये 2 घंटे पढ़ के आप ये सोचें कि आपका कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, नेट हो जाएगा या गेट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट ईजी, ओके। यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू द आवर्स। आपको मिनिमम 5-6 घंटे बैठ के इस चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि प्रैक्टिकल चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए, रियलिस्टिक चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए, बजाय कि ये बोलने के कि आप 2 महीने में कोर्स कर लो या 6 महीने का कोर्स कर लो, उससे आप बिल्कुल रैंक 1 या 1 डिजिट 2 डिजिट रैंक ले आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ब्रिलियंट माइंड जिनका रिटेंशन पावर बहुत अच्छा है, वो मे भी किसी नेट जैसे एग्ज़ाम को 6 महीने में कर लेंगे। बट यस, अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हो आपको टाइम लगेगा। अगर आपने वैसे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपको टाइम लगेगा। और ये किसी भी एग्ज़ाम पे ये जो मेन 4 चीज़ें मैंने बताई, ये हर एक एग्ज़ाम पे एप्लीकेबल होती है। तो ये आज की वीडियो में मुझे यही शेयर करना था। थैंक यू सो मच।